वैशाली जी धन्यवाद। और विकास श्रीवास्तव जी बता रहे कि यूपी के सिद्धार्थनगर में तो बैंक में करेंसी चेस्ट में नकली नोट पकड़े गए तो मैनेजर गिरफ्तार हुआ था। उस जमाने में इतनी, अच्छा एक बात मैं चलते चलते कहूंगा, सोच के देखें कितनी बेईमानी की बात होती। पता नहीं, ये बहुत पुरानी बात तो नहीं है, आप में ज्यादातर को याद होगा कि हर दूसरे दिन अखबार में आता था बैंक में नकली नोट पकड़ा गया, दुकान में नकली नोट पकड़ा गया। आप कैश लेकर बैंक जाइए तो मैनेजर इतनी देर तक आपका नोट जांचता था, आपको लगता था कहां फंस गए। तो ऑफ कोर्स वो सब खत्म हुआ। लेकिन देखें, आज जब मैं बड़े बड़े लोगों से बात करता हूं, कहते हैं आप भी जानते हैं कि नोटबंदी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। क्या मिस्टेक थी भाई, क्या मिस्टेक थी? आप ये बताएं, नोटबंदी के बाद ये इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती बढ़ती 11वीं नंबर से चौथी नंबर पहुंच गई, कैसे मान ले मिस्टेक थी? भाई हमारे पास तो फैक्चुअल प्रूफ है, बाकी चीजें जाने दो। नोटबंदी के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी है कि गिरी है? जीडीपी बढ़ा है कि गिरा है? हमारी जो, और मैं अक्सर कहता हूं कि कितना इतने बुरे हाल में, इतने पूरी दुनिया में आग लगी है, एक आदमी, मैं ठीक है मोदी में बहुत ढेर सारी कमियां है, बहुत ढेर सारी। अभी आज राहुल गांधी को मैं सुन रहा था, वो कह रहा था प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ही नहीं होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में 90% 90% आरक्षण होना चाहिए। उस पागल को झेलिएगा आप तो मोदी में तमाम कमियां हो सकती, मोदी गलतियां भी करते हैं, लेकिन आप जब अपनी बात कहते हैं तो आदमी मानता भी है, सीखता भी है, पीछे भी हटता है। राहुल गांधी को आप बैकआउट नहीं करा सकते। पूरी दुनिया में आग लगी। आज मोदी ने इस देश को वास्तव में इतना स्टेबलाइज किया है, और पिछले 12 साल में कैसे कैसे कानून आए हैं, कैसी कैसी बातें सामने आई हैं। कभी कभी लगता है कि ये भाजपा सरकार नहीं आई होती तो क्या होता। मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन वाज अ वेरी गुड मूव। उस समय भी मैं कहता था और मैं आज भी कहता हूं।